आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। राजधानी शिमला में हुई कैबिनेट मीटिंग में उच्च प्रारंभिक शिक्षा विभागों में वर्ष 1996 व वर्ष 2001 नीति के अंतर्गत कार्यरत लगभग 3000 दैनिक भोगी जलवाहकों व सेवादारों और अंशकालीन जलवाहकों की सेवाएं नियमित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में डॉक्टरों की सुरक्षा के अहम मेडिपर्सन संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। जिन अंशकालीन जलवाहकों ने 31 मार्च 2016 और 30 दिसंबर 2016 को 14 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा कर लिया है, उन्हें प्रदेश भर में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवादार के पदों पर नियमित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 54 निजी अधिसंख्या पदों को सृजित कर 64 दैनिक भोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया, जिसमें 32 मामलों में शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान की गई। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर हिमाचल प्रदेश मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए योजना 2017 बनाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में 300 से ज्यादा पद भरने की स्वीकृति दी गई। बैठक में राज्य की महिलाओं जिन्होंने हिमाचल से बाहर स्थायी आवास मिले व्यक्ति से शादी की है को हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। तो वही मंत्रिमंडल ने डॉक्टरों के विरुद्ध हिंसा रोकने और राज्य में चिकित्सा सेवा संस्थानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कारावास व जुर्माने की सजा और चिकित्सा सेवा संस्थानों में अपराधियों द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी के प्रावधान सहित इसे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में प्रारूप विधेयक प्रस्तुत करने को भी मंजूरी प्रदान की है। बैठक में विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना के अंतर्गत कुल्लू की निर्मंड तहसील के आवेरी गांव में भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में उन 2 पंचायतों जिन्होंने पशुओं का 100% पंजीकरण और टैटू लगाए हैं और पशुओं को लावारिस छोड़ने का कोई मामला नहीं है को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है, उसके तहत योग गुरु बाबा रामदेव की जमीन मामले को सशर्त हरी झंडी दिखा दी गई है। पतंजलि ट्रस्ट को लीज दोबारा से देने के मसले पर मंत्रियों ने कैबिनेट में ही विरोध किया। इसके बाद कैबिनेट में फैसला हुआ कि पतंजलि योगपीठ न्यास हरिद्वार के पट्टे को रद्द करने के निर्णय पर दोबारा विचार किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इसकी लीज डीड रद्द कर दी थी। जाहिर है कि वर्ष 2015 से जो मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है, अब उसे वापस लेना होगा। चर्चाओं के अनुरूप इसे मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के लिए उपयोगी करार दिया है। आयुर्वेद, रोजगार व टूरिज्म के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव को जब उनके भक्तों ने यह सूचनाएं भेजी तो वे काफी खुश बताए गए। पतंजलि योगपीठ के उत्तर क्षेत्र के प्रभारी लक्ष्मी दत्त शर्मा ने भी इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए इसे हिमाचल के हितों के अनुरूप करार दिया है। अब साधुपुल में जहां सरकार बाबा रामदेव को दी गई जमीन की लीज डीड रिवाइव कर सकती है, तो वहीं इसकी नए सिरे से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी, जिसमें पतंजलि योगपीठ योग भवन चिकित्सालय में गंभीर रोगों, हार्ट व किडनी के इलाज की भी सुविधा जुटाएगा। साधुपुल में जड़ी बूटी क्रय केंद्र भी स्थापित होंगे, वहीं प्रोसेसिंग प्लांट की भी तैयारी हो रही है। साथ ही एक बड़ा एलोवेरा पल्प प्लांट भी लगेगा। पतंजलि योगपीठ से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि साधुपुल में यह प्रोजेक्ट स्थापित होता है तो 200 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार के बड़े साधन जुटेंगे।
तो वहीं कैबिनेट ने डॉक्टरों के 100 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी दे दी है। डॉक्टरों के पद भरने को मंजूरी मिलने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, क्योंकि प्रदेश में डॉक्टरों की खासी कमी चली हुई है। तो ऐसे में अब 100 और डॉक्टरों की भर्ती होने से डॉक्टरों की कमी कुछ हद तक दूर होने की उम्मीद की जा रही है। डॉक्टरों के पद भरने को मंजूरी मिलने से स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि प्रदेश में डॉक्टरों की खासी कमी है। वर्तमान में डॉक्टरों के करीब 600 से अधिक पद खाली पड़े हैं। हालांकि चिकित्सा संस्थानों में पहले वॉक इन इंटरव्यू करवाए जा रहे थे, लेकिन बाद में उस पर भी बैन लगा दिया गया। नवंबर में मेडिकल ऑफिसरों के लिए निदेशालय में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए गए थे, लेकिन यह केवल 50 पदों के लिए ही थे। इस पर हिमाचल डॉक्टर एसोसिएशन ने भी ऐतराज जताया था और कहा था कि टांडा और आईजीएमसी में हर बैच में से 200 डॉक्टर निकलते हैं, लेकिन उस अनुपात में डॉक्टरों की भर्ती नहीं होती। प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता है। नए कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए आईजीएमसी और टांडा के डॉक्टरों को री एम्प्लॉयमेंट का विकल्प भी है, लेकिन फिर भी नए कॉलेजों में डॉक्टर कम ही रुचि दिखा रहे हैं। इसे देखते हुए अब 100 और डॉक्टरों की भर्ती होने से डॉक्टरों की कमी कुछ हद तक दूर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी अलग अलग श्रेणियों में डॉक्टरों के 1897 डॉक्टरों के पद हैं। इनमें से करीब 600 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। प्रदेश में करीब 2706 स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें से 61 अस्पताल, 80 सीएचसी, 497 पीएचसी और 2068 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और 11 ईएसआई औषधालय भी हैं। हमीरपुर के बाल स्कूल मैदान में राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। यह टूर्नामेंट राइट चेंज यूथ क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जिले की कई टीमें भाग ले रही हैं। राइट चेंज यूथ क्लब द्वारा हमीरपुर बाल स्कूल के खेल मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने किया। राजेंद्र राणा का टूर्नामेंट में पहुंचने पर राइट चेंज यूथ क्लब के सदस्यों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र राणा सभी खिलाड़ियों से रूबरू हुए। तो वहीं इस दौरान राजेंद्र राणा ने नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने के लिए राइट चेंज यूथ क्लब के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अच्छा प्रयास है। इससे नौजवान युवा खेल की ओर प्रेरित होंगे और नशे से भी दूर रहेंगे। उन्होंने दूसरे युवाओं से भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाने का आह्वान किया। आज यहाँ पर जो नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट किया जा रहा है उसकी ओपनिंग हुई है और ये हर साल ये नौजवान करवाते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ के नौजवान जो हैं टूर्नामेंट्स करवा के जो युवा हैं उनको खेल की ओर जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो नौजवान है अगर वो स्पोर्ट्स की ओर डाइवर्ट होगा तो दूसरे जो नशे हैं या दूसरे गलत रास्तों से जो है उसको बचाया जा सकता है। और ये काबिले तारीफ़ है कि यहाँ के नौजवान जो है मिलकर ये रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और मैं बधाई देता हूं कि ऐसे नौजवान जो है वो आगे आ रहे हैं, जिनको और भी नौजवानों को मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे स्पोर्ट्स कराने में आगे आएँ और नौजवानों को इस तरफ डाइवर्ट करें। इस अवसर पर मौजूद अन्य अतिथिगणों ने भी इस आयोजन के लिए राइट चेंज यूथ क्लब को बधाई दी। काफ़ी खुशी की बात होती है जब एक यूथ जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाता है या कुछ और एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे हमें नशे से दूर रहने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं और सारा जो यूथ का माइंड डाइवर्ट होता है। किसी भी इवेंट है, चाहे वो डांस इवेंट है, चाहे स्पोर्ट्स का इवेंट है, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब राइट चेंज यूथ क्लब थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ नए इवेंट्स करवाता है। और राइट चेंज यूथ क्लब के प्रेसिडेंट कार्तिक पुरी जी जब ये इवेंट करवाते हैं और यूथ का जोश तो काफ़ी वहाँ देखने को मिलता है। और बड़ी खुशी होती है कि और भी जो यूथ हैं, चाहे वो राइट चेंज यूथ क्लब है या और क्लब्स मेंबर हैं या और कोई यूथ के मेंबर्स हैं, ऐसे इवेंट्स चलते रहें ताकि हमीरपुर का भी यूथ को देखने का मौका मिले कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो बाहर से यूथ पढ़ने के लिए यहाँ आता है और काफ़ी मेजॉरिटी से लोग यहाँ पे यूथ जो इकट्ठा होता है।
वहीं राइट चेंज यूथ क्लब के प्रधान कार्तिक पुरी ने कहा कि इस टूर्नामेंट के लिए लोगों और खिलाड़ियों का अच्छा रिस्पांस उन्हें मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है देख के कि हम बहुत अच्छा इवेंट करवा रहे हैं और अच्छी नाइट ट्रॉफी चली है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को 15,000 रुपए की इनामी राशि व मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 9100 रुपए और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। यह मैच प्रतिदिन शाम 7 बजे से बाल स्कूल के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले की कई टीमें भाग लेंगी। हमीरपुर गांधी चौक पर आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हमीरपुर शहर और आसपास के कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में स्वामी परमतेज बैंगलोर से विशेष रूप से उपस्थित रहे। हमीरपुर गांधी चौक में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के लोगों ने भोटा चौक से पदयात्रा निकालने के बाद सत्संग आयोजित किया। शहर और आसपास के साधक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में स्वामी परमतेज बैंगलोर से विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधन में कहा कि जीवन में व्यक्ति को आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज हमारा बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम रहा कि पूरे एक मार्केट के अंदर हमारा एक पदयात्रा निकला, जिसके ज़रिए हम लोगों को आगाह कर रहे थे कि जीवन में समस्याएं हैं पर समस्याएं का समाधान भी है, तो हताश ना हो। ऐसे मार्ग हैं कि आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, शांति को पा सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और वो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। और बड़ा छोटा सा सांस और मन का संबंध है। हमारी सारी समस्याएं मन से संबंधित हैं, और मन को अगर हम काबू करना चाहें तो मन को अपने आप से काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन मन को सांस से काबू पाया जा सकता है। सांस ही ऐसी कड़ी है जो मन की पतंग को थामे रख सकती है। जैसे अगर आपको कोई भी मन में भावना उठती है, जैसे गुस्सा आता है तो क्या होता है, पहले सांस बिगड़ती है। दुखी होते हो तो सांसें भारी हो जाती है। तो हर भावना का कोई ना कोई सांस का रिदम है। तो अगर आपको भावना को बदलना है, या फिर तो आप इंतज़ार करिए अपने आप, जब ठीक हो तो ठीक हो, नहीं तो अगर आप सांस को पकड़ें तो तुरंत ठीक कर सकते हैं। और यही आर्ट ऑफ लिविंग पूज्य श्री रविशंकर जी द्वारा दी गई ये सुंदर देन सुदर्शन क्रिया एक ऐसी ज़बरदस्त देन है जिससे आपका ना केवल सेहत ठीक होता है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मन आपकी बात सुनना शुरू कर देता है, और जो भी लाइफ में जीवन में आप हासिल करना चाहें, तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, मन को साफ कर सकते हैं। तो ये सब आज हमने यहाँ सबके माध्यम से बताया, और एक ये भी बताया कि ईश्वर आपके भीतर है, उसको कहीं बाहर ना खोजें। थोड़ी देर मन को शांत होकर थोड़ा बैठे तो सही, देखिए ईश्वर तो आपके हृदय में ही वास करता है। और बस वो मन शांत कैसे करें, उसके लिए हमने उनको थोड़ी तकनीक बताई, क्योंकि अपने आप से तो नहीं किया जा सकता, कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। और सुदर्शन क्रिया और ध्यान वो टेक्निक है जो आपका अपने आप से ही तार जोड़ देता है। तो आपके माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई हताश होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं। चाहे आपकी सेहत अच्छी नहीं है, मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती, कोई भी दिक्कत है, आप कुछ समय अपने लिए निकालें, सुदर्शन क्रिया और ध्यान करें। अभी तो 28 तारीख से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, उसको आप ज़रूर अपनाएं और देखें जीवन में कैसी सुंदर तब्दीली आती है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।